तो स्टूडेंट आखिर मिल ही गया प्री बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का एक वायरल पेपर। जैसे ही मुझे फिजिक्स का ये प्री बोर्ड पेपर मिला ना, मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन लिख लिया। देखो लगभग ये 10 से 15 पेज में पूरा सॉल्यूशन मैंने लिखा है। और अगर आप भी प्री बोर्ड 2026 देने जा रहे हो फिजिक्स का ना, तो ये वीडियो एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका 70 में 60 प्लस तो कंप्लीट हो ही जाएगा। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये प्री बोर्ड का एक वायरल पेपर है। ऐसा ही पेपर आपका फिजिक्स का आने वाला है। तो देखो यहां पे पेपर कोड है 346 RW। चुपके से रातों रात बस ये वीडियो चुपके से बैठकर देख लेना। रातों रात ये पेपर वायरल हुआ है। यहां पे रोल नंबर डाल देना, यहां पे नाम डाल देना। ये भौतिक विज्ञान का प्री बोर्ड पेपर है, पूर्णांक पूरे 70 नंबर का। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। जब आप पेपर देकर निकलोगे ना, हमको कहोगे सर इसी में से सारे क्वेश्चन आए थे, देख लेना। ठीक है, देखो सबसे पहले कुछ नोट दिए गए हैं कि 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। इस प्रश्न पत्र में टोटल 5 खंड होंगे। हमारे फिजिक्स में 5 खंड हैं, खंड आ, बा, सा, दा और या। ठीक है, खंड आ जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है, सभी क्वेश्चन 1 नंबर का। खंड बा लघुत्तरीय प्रश्न है 1 नंबर का। खंड सा लघुत्तरीय प्रश्न है 2 नंबर का। खंड द लघुत्तरीय प्रश्न है 3 नंबर का। और खंड या होगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर का। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बस वीडियो को आप जितना हो सके लाइक कर देना। अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक्स आप लोगों ने कंप्लीट करवा दिया ना, मैं सारे सब्जेक्ट का वायरल पेपर लेकर आ जाऊंगा, प्री बोर्ड का भी और बोर्ड का भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले खंड आ की बात करें बच्चों, तो यहां पे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं। 6 क्वेश्चन रहेंगे, 1-1 नंबर के, आपको 6 नंबर दिया जाएगा। देखो इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। का वाला क्वेश्चन है, 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी। अब आपके पास ऑप्शंस हैं 5 गुणे 10 की पावर -3 जूल, 0.5 गुणे 10 की पावर -3 जूल, 0.5 जूल या 5 जूल। भैया ऐसे आप आंसर नहीं दे पाएंगे, इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना होगा। समय भले ही लग जाए, पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। टाइम निकाल कर देख लो, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, देखो धारिता दी गई है आपको 100 माइक्रोफैरड। सी की वैल्यू दी गई है बच्चों 100 माइक्रोफैरड। ठीक है, इसको फैरड में बदलोगे तो कितना आएगा, 100 गुणे 10 के पावर -6 फैरड हम लिख देंगे। ठीक है, विभवांतर दिया गया वी, जो हमें दिया गया वो 10 वोल्ट दिया गया है, 10 वोल्ट। ठीक है, हमें निकालनी है संचित ऊर्जा, यानी कि U की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान है, एकदम हलवा है। एक फॉर्मूला लगाओ और देखो खेल। U इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/2 CV², ये होता है फॉर्मूला। इसको नोट डाउन कर लेना, ये ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। अब यहां पे आप वैल्यू रख दो, काम खत्म है। U इक्वल टू देखो 1/2, C की वैल्यू है 100 गुणे 10 के पावर -6 और V की वैल्यू है 10 गुणे 10। देखो V का स्क्वायर है तो V की वैल्यू 10 है, तो इसको 2 बार 10 लिख देंगे। ठीक है, इसका 2 1 2, 2 5 10 हो जाएगा। हमारा U इक्वल टू जो यहां पे आएगा ना, बहुत ध्यान से समझना आप लोग। देखो 5 गुणे, ठीक है, 100 को 10 से गुणा करो 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000 गुणे 10 के पावर -6 हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत आसान है। देखो U इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 5 गुणे 10 के 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3 गुणे 10 की पावर -6। देखो ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी आता है, ये ध्यान रखना। U इक्वल टू हमारा फाइनल आंसर होगा 5 × 10 की पावर 3 है, ये -6 है। 3 में से 6 जाएगा तो 10 की पावर -3 जूल हो जाएगा। ठीक है, यही ऊर्जा की वैल्यू है बच्चों, यही U की वैल्यू आ जाएगी 5 गुणे 10 की पावर -3 जूल। तो आप कौन सा आंसर आपका सही होगा, ये देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बस हो गया। ठीक है, खा वाला क्वेश्चन देखो। देखो बहुविकल्पीय प्रश्न में अगर न्यूमेरिकल आ गया है ना, मैं बताऊंगा भाई, क्योंकि ये न्यूमेरिकल आपके अति लघु उत्तरीय में भी आ सकता है, बाई चांस लघु उत्तरीय में भी आ सकता है। तो समझो चीजों को। खा
किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक के लंबाई पर, मोटाई पर, पदार्थ पर या इनमें से किसी पर नहीं। बच्चों पदार्थ पर निर्भर करती है, किसी चालक की प्रतिरोधकता चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है। गा वाला, लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? बताओ, लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? आवेश, संवेग, ऊर्जा या द्रव्यमान? अरे सिंपल सा है भैया, ऊर्जा संरक्षण। लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। घा वाला, वो घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती है वो कौन सी घटना है? व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण या अपवर्तन? अरे भैया प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति जो है ना वो प्रकाश का ध्रुवण, ये जो घटना है ये दर्शाती है। सिंपली ध्यान से समझो, अभी तो बहुत कुछ हमें पढ़ना है भैया, इस पूरे पेपर को सॉल्व करना है, तो बहुत स्लो भी हमें नहीं चलना है, कछुए वाली चाल, ठीक है, खरगोश वाली चाल। चलो अंगा नंबर पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य क्या है? फास्फोरस, एंटीमनी, एल्यूमिनियम या आर्सेनिक? सिंपल सा है बच्चों, एल्यूमिनियम। पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में एल्यूमिनियम मिलाया जाता है। ध्यान से समझो, क्वेश्चन बहुत आसान है। फिजिक्स के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर मैं पहले ही वीडियोस बना चुका हूं, आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करना क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं जो मैंने ना पढ़ाया हो। किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है किस पर? द्रव्यमान पर, आवेश पर, वेग पर या संवेग पर? भैया वो आवेश पर निर्भर नहीं करती, मैंने बताया था डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू हमारा होता है h/p, या इसी को लिख सकते हैं h/mb। अब देखो जो हमारा लैम्डा है डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य वो p संवेग पर निर्भर करता है, m द्रव्यमान पर, v वेग पर भी निर्भर करता है, लेकिन आवेश पर वो निर्भर नहीं करता। सिंपल है, 6 क्वेश्चन थे, 6 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। कहां पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग चलेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पे। ये देखो खंड बा की बात करेंगे बच्चों, बस 6 क्वेश्चन एक एक नंबर के, 6 नंबर के ये भी रहेंगे। आखिर बहुविकल्पीय अति लघु उत्तरीय मिलाकर अगर 12 नंबर के आते हैं तो आखिर क्वेश्चन आते कहां से हैं भाई? 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। देखो ध्यान से, समझो ध्यान से, बाकी देखा जाएगा। चलो देखो, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? बस इसका डेफिनेशन लिख दो ऐसे, समविभव पृष्ठ बहुत सिंपल है, नाम से ही स्पष्ट है, समविभव मतलब विभव समान हो। देखो, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र में हमने एक पृष्ठ ले लिया है, ठीक है, इसके जितने भी बिंदु हैं, जैसे यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, हर जगह विभव यहां पे समान है, तो इसी को बोलेंगे हम बेटा समविभव पृष्ठ। ठीक है सिंपल की नहीं है हलवा की नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही लिखना, बहुत ज्यादा मत लिखना। सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? 1 नंबर में आपको टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, आपको 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर वाले में मेहनत करना है। ये सब तो कंप्लीट हो ही जाएंगे, या बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 5-5, 10-10 मिनट इन्हीं क्वेश्चन को दे देते हैं। ये गलती है, ऐसा मत करना। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, डेफिनेशन समझ लो। सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में विद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर और सेल के अंदर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। मतलब जब हम किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं ना, तो तार में विद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहेगी और सेल के अंदर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर विद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को ही हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध मतलब जो अंदर रुकावट करे, तो घोल द्वारा जो उत्पन्न प्रतिरोध में रुकावट होगा ना, उसी को ही हम आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। ये डेफिनेशन आपको याद करना होगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है भैया कि मैं बता दूंगा एकदम हलवा समझ लो और आपको याद हो जाएगा, ऐसा कोई ट्रिक मेरे पास नहीं है। ठीक है, इसको आपको समझना ही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझो, बाकी देखा जाएगा। चलो गा वाला, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। कुछ है ही नहीं, एम्पियर के परिपथीय नियम में कुछ है ही नहीं, हलवा है और 1 नंबर में आया है, तो ये लो एम्पियर का परिपथीय नियम। किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का μ0 गुना होता है, जहां μ0 निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन होगा B वेक्टर
डॉट डी एल वेक्टर वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा किसके? देखो, उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली धारा आई का जो है म्यू